बिहार सरकार से मिली सुरक्षा वापस करने के बाद लालू प्रसाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां अपने जन्मदिन से एक दिन पहले लालू यादव एक कार में बगैर किसी सुरक्षा के सफर कर रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद एक बार फिर लालू परिवार की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। मुख्यमंत्री लालू प्रसाद का नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में वे कार की अगली सीट पर बैठे नजर आ रहे हैं। पीछे वाली सीट पर दो और लोग बैठे हैं। आप देख सकते हैं न कार के अंदर न बाहर किसी अन्य वाहन में कोई सुरक्षा कर्मी उनके साथ है। पटना की सड़कों पर पूर्व मुख्यमंत्री इस तरह बगैर किसी सुरक्षा के कार से जाते बीते 20-25 साल में शायद ये पहला नजारा है। दरअसल बीते 5 जून को राज्य सरकार ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और पूर्व सीएम राबड़ी देवी की Z+ सुरक्षा वापस ले ली। इसकी जगह उन्हें विशेष सुरक्षा दल यानी SSG की सुरक्षा मुहैया कराई गई। लालू प्रसाद को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस से 2 से 8 हाउस गार्ड और पटना जिला बल से 2 अंगरक्षक देना तय हुआ। इसके अलावा उन्हें बुलेट प्रूफ वाहन, पायलट और स्क्वाड की सुविधा बरकरार रखी गई। राबड़ी देवी को भी 20 सैप से 2 से 8 हाउस गार्ड, 3 महिला अंगरक्षक, 3 वर्दीधारी अंगरक्षक देने की बात हुई। उन्हें भी बुलेट प्रूफ वाहन, पायलट और स्क्वाड उपलब्ध कराने की बात कही गई। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं किया गया। उनकी Y+ श्रेणी सुरक्षा बरकरार रखी गई। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को Y श्रेणी की सुरक्षा समाप्त कर दी गई और उन्हें केवल 1 अंगरक्षक की सुविधा दी गई। सांसद मीसा भारती को 3 अंगरक्षक, जबकि तेजस्वी यादव की पत्नी राष्ट्रीय यादव को पहले की तरह 1 महिला अंगरक्षक की सुविधा बरकरार रखी गई। कि सुरक्षा ले लो, उस पर चर्चा कराओ। राबड़ी देवी जी के स्टेटस में 2005 के बाद से अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो अचानक से 10 नंबर ही बंगला क्यों? जो हमें जो बंगला अलॉट किया गया वही क्यों नहीं अलॉट कर दिया गया मंत्रियों को? तो ये केवल न्यूज मीडिया में मैनेजमेंट बनाने के लिए, क्योंकि इनकी सरकार के पास पैसा नहीं है और ना इनमें विल पावर है कोई काम करने की। लालू परिवार से सुरक्षा वापस लेने के मुद्दे को लेकर बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू परिवार को चुनौती दी है कि वे घोषणा करें कि आगे कभी भी बिहार सरकार की सुरक्षा नहीं लेंगे। ये नागरिक सुरक्षा संहिता, नहीं तो यह घोषणा करिए कि हम कभी नहीं लेंगे। कभी हम कितना सिक्योरिटी आपके पिताजी माताजी देते थे विधायक को, जरा याद करिए वो दौर, और आज कितना मिल रहा है। तो खा भी रहे, ढकर भी नहीं रहे। मैंने आप चुनौती दे रहे हैं कि घोषणा कीजिए। चुनौती में दे रहा हूं कि अगर कलेजा में दम है कि ताम झाम हमको नहीं चाहिए, हमको सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हमको बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं चाहिए, आप सार्वजनिक रूप से घोषणा करिए, ट्वीट करिए और पुलिस हेडक्वार्टर को टैग करिए कि हम कभी भी किसी भी स्थिति में पुलिस सुरक्षा नहीं लेंगे। लालू प्रसाद के ताजा वीडियो से बिहार की राजनीति में बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। अब अगर उनकी सुरक्षा की सेंध लगने का मामला सामने आता है तो ऐसे में कसूर किसका माना जाएगा, लालू परिवार का या राज्य सरकार का? मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। कल ही इस खबर पर हम चर्चा कर रहे थे अपने स्टेट हेड मरगूब आलम के साथ कि भाई एक मैसेज देने की आवश्यकता, और वो मैसेज साफ है। बिना सुरक्षा कर्मियों के लालू प्रसाद यादव पटना की सड़कों पर निकले। और मैं जब से पत्रकारिता कर रहा हूं, और मुझसे पहले से पत्रकारिता मरगूब कर रहे हैं हमारे स्टेट हेड, शायद उन्हें भी इस बात का इल्म ना हो कि कभी किसी सीएम को उन्होंने इस तरह से बिना सिक्योरिटी के सड़कों पर देखा है कि नहीं। मरगूब, देखिए, कल आपसे चर्चा हो रही थी, यही हम कह रहे थे कि एक नज़ीर पेश करना चाहिए, बयानों से बचना चाहिए और एक उदाहरण दे देना चाहिए। लालू प्रसाद ने आज वो उदाहरण दे दिया। इब्राहिम जी, मैं जिस जगह खड़ा हूं वो ठीक लालू आवास के सामने का जगह है एक, और जो वीडियो हमने बनाया वो वीडियो ठीक यहाँ का वीडियो है, यहाँ का, और यहां से वो वीडियो वहां तक का वीडियो है। जब लालू प्रसाद यादव जब गाड़ी से निकले तो कार्यकर्ताओं ने उस बैरिकेडिंग को हटाया जो पुलिसकर्मी हटाते थे, एक अकेले, और पीछे एक व्यक्ति बैठा हुआ था, बाकी कोई भी नहीं था। अमूमन क्या होता था, पुलिसकर्मी दौड़ के आते थे, वहां
सड़क पर रोकते थे, उधर रोका जाता था, और तब लालू यादव निकलते थे, पीछे 2 एस्कॉर्ट, आगे एस्कॉर्ट, और बीच में लालू प्रसाद यादव एस्कॉर्ट लेके जाते थे। लेकिन सब कुछ बदल गया, बिहार की राजनीति बदल गई, बिहार का सुरक्षा बदल गया, बिहार की सुरक्षा का ताना बाना बदल गया। सरकार के एक आदेश से लालू प्रसाद यादव, मैं ये नहीं सकता हूँ इतने खफा हो गए, वो इतने ज्यादा ही हुए कि उन्होंने अपनी पूरी सुरक्षा को हटा दिया, और वो 26 सेकंड का वो नक्षत्र न्यूज का वो वीडियो आज क्लिक कर गया, और लालू यादव अकेले पटना के सड़कों पर दौड़ने लगे। अमूमन वो उन्होंने हमें देखा, उसके बाद इशारा किया, उसके बाद वो चले गए। सवाल सीधा है कि आज एक बड़ा मैसेज दिया है उन्होंने, एक लंबे अरसे के बाद, सालों सालों के बाद। हमें तो नहीं याद है हमने कभी लालू प्रसाद यादव को देखा होगा कि इस तरह से लालू प्रसाद यादव अकेले जाते हैं। जब निकलते थे शाम में तो आगे एस्कॉर्ट, पीछे एस्कॉर्ट, स्पेशल ब्रांच के अधिकारी मौजूद होते थे। लेकिन आज बिल्कुल तन्हा उस गाड़ी में एक लड़का पीछे और आगे लालू यादव और उनका प्राइवेट कह सकते हैं कि ड्राइवर, और वो यहाँ से चले गए। अब एक बड़ा सवाल है, सवाल ये कि जदयू ने नहले पर दहला फेंका, कहा कि हिम्मत है तो घोषणा कीजिए, कभी सुरक्षा नहीं लेंगे। लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि ये परिस्थिति क्यों बनी। हमने कल आपसे कहा था ये बात कि लालू परिवार 2 चीज पर अडिग हो चुका है। बिल्कुल, पहला कि अब वो सरकारी बंगला में नहीं जाएगा, अभी तक मैं कह रहा हूं, और दूसरा वो सरकारी सुरक्षा नहीं लेगा, और वही हुआ। पटना के सड़कों पर अमूमन आज कई लोगों ने देखा, हमने उनका पीछा भी किया था, लेकिन एकाएक लालू प्रसाद यादव महुआ बाग चले गए, हम लोग कोटेल नगर चले गए, जहां राबड़ी देवी और पूरे परिवार को जाना है ये आवाज छोड़ करके। तो कई लोगों ने देखा, कई लोग अचंभित थे कि लालू यादव अकेले जा रहे हैं। एक लोगों में भी मैसेज किया। तो राष्ट्रीय जनता दल ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि हमें सुरक्षा सरकार का नहीं चाहिए, हमारे कार्यकर्ता सुरक्षा करेंगे। एक और जानकारी इब्राहिम जी हम आपको दे दें, ये जो अभी घर देख रहे हैं आप लालू प्रसाद यादव का, जहां कार्यकर्ता दे रहे हैं, कल लालू प्रसाद यादव का जन्म दिवस है, 11 जून लालू यादव का जन्म दिवस, और यहीं कल कार्यकर्ता सुरक्षा भी करेंगे और उनका केक भी काटेंगे। तो एक बड़ा सवाल यह है दीपक, 5 दिन हो गए सुरक्षा लौटाए हुए, लेकिन आज तक इस मामले पर किसी भी बड़े पुलिस अधिकारियों की प्रतिक्रिया नहीं आई। और अमूमन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मीडिया से सीधे बात नहीं करते हैं, वो भाषण में बोलते हैं। दिल्ली में भी उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। सवाल है सरकार सोच क्या रही है, सरकार का अगला स्टेप क्या होगा। जाहिर तौर पर ये चीज आप बहुत महत्वपूर्ण कह रहे हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने चलिए एक संदेश दे दिया है, लेकिन कुछ भी है तो पूर्व सीएम है, एक लंबा राजनीतिक करियर उनका रहा है, बिहार के लिए संघर्षशील भी वो रहे, और इस तरह से अगर सड़कों पर उतर रहे हैं बिना किसी सिक्योरिटी के, अगर मान लीजिए कि कुछ अनहोनी हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी जितनी बिहार पुलिस की होगी उतना बिहार सरकार की भी होगी। इस बात को समझने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अमर गुप्ता, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।